कोलकाता गैंगरेप में जो मुख्य आरोपी मोनोजीत मिश्रा है, उसकी एक दोस्त और उसकी जानकार मेरे साथ है। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिर किस तरह से मोनोजीत मिश्रा लगातार जो है कई सारे जो अपराध है वो करता रहा है और बचता रहा है। जी मैम, आप बताइए कि मोनोजीत मिश्रा के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या इसका बैकग्राउंड है। मनोजीत मिश्रा पहले एक एक्स स्टूडेंट थे साउथ कैलकाटा लॉ कॉलेज के। उसके बाद वो तृणमूल छात्र परिषद जो स्टूडेंट विंग है तृणमूल कांग्रेस का, उसमें भी इन्वॉल्व थे, बट उनको रिमूव किया गया था 2021 में ही। बट फिर भी ही यूज्ड टू हैव सम इनफॉर्मल कंट्रोल ओवर द कैंपस अफेयर्स। मतलब जैसे कि डिसीजन लेना स्टूडेंट इलेक्शंस के रिगार्डिंग, स्टूडेंट एडमिशंस के रिगार्डिंग डिसीजंस लेना, वो इनफॉर्मली इन्वॉल्व था उसके रिमूवल होने के बावजूद भी। और जी। उसके बाद उसका मतलब सब स्टूडेंट्स उनको बहुत फियर करते थे। एक इंटिमिडेशन का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया था कैंपस में, बिकॉज he used to click photos of the female students, morph them, and circulate them on WhatsApp groups. And then he also used to sexually harass the female students, intimate them, and इतना intimidation था कि मतलब स्टूडेंट्स लोग क्लासेस अटेंड करना ही मतलब डर रहे थे क्लासेस अटेंड करने से। एंड there have been several complaints about him throughout Kolkata. Like in 2019, he sexually harassed a woman in college, tore her clothes. In 2024, he beat up a security guard and vandalized college property. And then in 2019, again, he was involved in some kind of theft. So throughout Kolkata, there have been several FIRs filed against him. But nobody took any action because of his political influence. He was so politically safeguarded by the Trinamool Congress that nobody dared to touch him. अच्छा, ये बताइए कि क्या कॉलेज में ऐसी और भी लड़कियां थीं जिनके साथ इसने जो है गलत काम किया या उनको परेशान किया, उनको हरेस किया, उनको स्टॉक कर रहा था। ऐसी भी कई सारी क्या कंप्लेंट्स थी, क्या और लड़कियां थीं या कुछ ऐसी लड़कियां भी रहीं जिन्होंने शिकायतें नहीं की, कंप्लेन नहीं किया। There have been many girls like that. उनका काम ही था कि स्टॉक करना है लड़कियों को, हरास करना है लड़कियों को। I don't think there was literally any girl that wasn't harassed by him. मतलब बहुत complaints थे उनके regarding, even कि his own parents disowned him because of these complaints. उनके पिताजी एक प्रीस्ट है कालीघाट टेम्पल में, तो वो लोग 5-6 years से उनको डिसोन करके रखे हैं। So there have been many complaints by women like at that college and also out of the college as well. ऐसी बहुत सारी लड़कियां भी होंगी, विक्टिम होंगी, जिन्होंने शायद डर के कंप्लेन ना भी की हो। हाँ बिल्कुल। तो अच्छा, ये बताइए कि ये जो मोनोजीत मिश्रा है, इसके खिलाफ जो एक्शन है वो क्यों नहीं हो पाया, वजह क्या है इसके पीछे। बहुत सारे जो टीएमसी के नेता हैं उनके साथ में फोटोज है इसका, कॉलेज में इस तरह से आना जाना और ये सब करना, आखिर कोई एक्शन क्यों नहीं हो पाया, क्या वजह लगती है आपको। वजह तो सबके सामने क्लियर है। टीएमसी इनको सेफगार्ड करके रखे हैं, इनको कुछ होने नहीं देंगे। जैसे कि आरजी कर केस में भी जो मेन अक्यूज थे उन लोगों को अब्रॉड भेज दिया गया है। इस एक स्केपगोट बना दिया गया है जो अभी के अक्यूज्ड है। सो टीएमसी हैज is notorious for saving these people, saving these criminals. आ, इसने जो विक्टिम थी जिसका रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है, उसका इसने रेप के दौरान मोबाइल से वीडियो शूट किया और उसको थ्रेट किया कि वो ये वीडियो जो है बाहर दिखाएगा, ब्लैकमेल कर रहा था उसको। तो क्या आपको ऐसी इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, या आपके जो फ्रेंड्स हैं, क्या इसने पहले भी कुछ लड़कियों के इस तरह के वीडियोज बनाए हैं उनको थ्रेटिंग करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि वो वीडियोस लेते थे, वो फोटोज भी लेते थे गर्ल्स के, और फिर उनको मॉर्फ करके पूरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में सर्कुलेट करते थे। अब जितने भी कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप्स है सब में सर्कुलेशन होता था ऐसे फोटोज, ऐसे वीडियोस। सो ही यूज्ड टू डू दैट ऑलरेडी। कॉलेज की ओर से कोई कदम, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया पहले, जब ये सब हो रहा था और सबको जानकारी थी, तो कॉलेज की ओर से कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उसके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के वजह से कॉलेज भी चुप थी। अच्छा, तो क्या जो मनोजीत मिश्रा है
उसके साथ में क्या वो अकेला ये सब करता था, या उसके साथ में उसका पूरा कोई एक कई एक लड़के साथ में रहते थे? क्या ऐसा है या अकेला ही सब कुछ करता था वो? नहीं, अकेले नहीं करते थे। In the recent case, his two associates were also involved with him, Zav Ahmed and Pramit Mukherjee. Most probably हम्म। they were fresher students or first year students. So he never used to do this alone. उनके साथ कोई ना कोई रहता ही था। अच्छा, मतलब साथ में लड़के होते थे। यस। तो एक कॉलेज में एक डर का माहौल था क्या? क्योंकि लंबे समय से जब इस तरह की एक्टिविटी हो रही है, तो जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, क्या उनके अंदर डर का माहौल था? और क्या जो कॉलेज के कुछ स्टाफ मेंबर्स हैं, क्या वो इससे मिले हुए थे, इससे डरते थे या इससे मिले हुए थे? अभी के रीसेंट केस में द सिक्योरिटी गार्ड वाज इन्वॉल्व्ड, क्योंकि उनके ही रूम में, गार्ड्स के रूम में ही रेप हुआ है। तो सिक्योरिटी गार्ड वाज also involved, and because of his continuous actions like this, the entire college was under sort of intimidation कि अगर कुछ कंप्लेन कर दिए तो हम लोग के साथ कुछ और उल्टा सीधा हो जाएगा, ऐसा काइंड ऑफ फियर में थे सब कोई। अभी जो मोनोजीत है उसके खिलाफ 5 केस जो है वो निकलकर सामने आए हैं। 5 केस उस पर अब तक दर्ज हो चुके हैं, और ये छठवां केस जो है गैंगरेप का है। क्या आपको लगता है कि ऐसे बहुत सारे और विक्टिम होंगे? जिस तरह से पुलिस ने कहा है कि उसके मोबाइल में वीडियोज हैं कुछ लोगों के, तो आपको लगता है कि ऐसे और हर विक्टिम होंगे जो अभी सामने नहीं आए हैं या सामने आ सकते हैं? जी जरूर। अगर थोड़ा सा हिम्मत करे, वो सामने आए, तो ये केस और भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है और अक्यूज को सजा बहुत मतलब कड़ी मिल सकती है। उसने विक्टिम को हॉकी से पीटा, जब ये गैंगरेप हो रहा था तो हॉकी से पीटा। तो क्या इसके पहले भी उसने कोई मारपीट का इंसिडेंट किया है किसी लड़की के साथ में कॉलेज के अंदर? यस, उसने किया है। बहुत सारे ऐसे कंप्लेंट्स आए हैं सामने, जिसमें साफ हम्म। साफ बताया गया है उसने बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा मतलब हरासमेंट किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए। ये एक फ्रेंड हैं इस एक्यूज की, और उनकी जानकार भी हैं, जो बता रही हैं कि किस तरह से जो एक्यूज है वो लगातार लड़कियों को परेशान कर रहा था, उनको तंग कर रहा था, उनका पीछा करता था, उनके साथ में छेड़खानी करता था। और बहुत सारी जो विक्टिम है वो डर के मारे सामने नहीं आए, क्योंकि एक्यूज का पॉलिटिकल कनेक्शन काफी स्ट्रांग था। थैंक यू सो मच।